हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार सिंह आज अपने चैनल पर साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाया हूं जो एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे एग्ज़ाम में लगभग लगभग आते हैं। इनकी जो आप देखेंगे कि ये लगभग कई कई एग्ज़ामों में ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, जो मतलब कि आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें भी संभावना रहती है। तो आइए हम इनका प्रैक्टिस करेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप हैं। चर्म रोग के में जो उपचार किया जाता है उसका उस जो रेडियो आइसोटोप का नाम क्या है? रेडियो फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है, इनका बारे में हमको बताना है। अगर हम किसी पर्वत पर चढ़ रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो लाल रुधिर कणिकाओं में उनमें कैसा परिवर्तन होगा? तो देखिए इनका क्या ऑप्शन ए है, का आकार बढ़ जाता है, बी की संख्या बढ़ जाती है, सी का आकार छोटा हो जाता है, की संख्या घट जाती है। देखिए इसका ऑप्शन है कि संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे के क्वेश्चन हम लोग चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? आप जो देखेंगे चर्म शोधन उद्योग होता है कहीं पर, जो ये गाय भैंस के ये जो इनके चमड़े निकाले जाते हैं, ये आप लोग लेदर का नाम सुनेंगे जो चमड़े से बनाया जाता है, जूता या चप्पल। कानपुर में भी काफ़ी ये फेमस है। फिर से मुंबई की तरफ में भी ये ऐसे उद्योग हैं। देखिए उन पर किस चीज़ का जो मतलब क्या होता है, जो अधिक तत्व मिलते हैं जो विषैले हैं, तो वो होता है क्या है? क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी है क्रोमियम, याद रखिएगा। ये चरमशील उद्योगों में मिलने वाला विषैला तत्व है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब नींबू के रस में खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। कौन सी उत्पन्न गैस होती है? याद रखिए, ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी इसमें कोई नहीं। तो आप लोग बेकरी का भी नाम सुनेंगे, बेकरी का भी, तो वो ऐसा ही किस चीज़ के डालने पर होता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को। आइए चलते आगे की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस कोटि को फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? जो फोटो प्रिंट हम लोग करते हैं उसकी की जीवन अवधि मतलब अधिक लंबे समय तक सही रहता है, तो वो कौन सा है? पहला ऑप्शन देखते हैं, फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट, बी फिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट, कंप्यूटर विकसित श्याम प्रिंट। देखिए इसका ऑप्शन है श्वेत श्याम प्रिंट। आगे हम लोग कुछ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसमें है कि जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे। किसके कारण हरित क्रांति आई? तो आप लोगों को पता है हरित क्रांति में किन चीज़ों को बोलबाला था, जिनके कारण हरित क्रांति में परिवर्तन आए गए। पहले आप लोग देखते ऑप्शन ए देखते हैं, जनशक्ति, यांत्रिक कृषि उपकरण और विद्युत। बी में आते हैं फसल प्रतिमान में परिवर्तन, औद्योगिकरण और रासायनिक उर्वरक। ये भी नहीं आए, उतना भी नहीं आए थे। जनशक्ति, यांत्रिक कृषि उपकरण भी उतनी नहीं हो पाया था। सी देखते सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन वाले बीजों की किस्में। देखिए इसमें ये हैं सिंचाई की जो साधन बनाए गए थे, नहरें बनाई गई, ये बनाई गई थी, नए नए बीज लाए गए थे, जैव रासायनिक उर्वरक लाया गया था। डी में आते हैं विद्युत, सिंचाई और शुष्क खेती चलन। ये ऑप्शन हमारा जो बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमें क्वेश्चन है ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होता है? ताम्र की जो डिस्क है अगर इसको गर्म किया जाए तो क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बी, घटता है। जो छेद जो है इसको गर्म करने पर क्या होता है? घटता है। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी? तो किसने की थी खोज? तो
बैकरेल ने की थी। देखिए याद रखिएगा ऑप्शन डी बैकरेल ने। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक उष्मीयमान है? किसमें सर्वाधिक उष्मीयमान है? कोक, पत्थर का कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस। किसमें उष्मीयमान? प्राकृतिक गैस में का उष्मीयमान यहाँ पर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन का काम करता है? कौन से ईंधन काम करता है? कोयला, यूरेनियम, रेडियम, डीजल। कौन सा होगा? यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में याद कीजिएगा कि यूरेनियम काम करता है। ये उसका यही ईंधन जो है, इससे नाभिकीय रिएक्टर का मतलब कि यूरेनियम है। भारत में से इसका थोरियम का भी उपयोग किया जाता है। देखिए ये महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस थे। ऐसा ही क्वेश्चंस हम लोग आगे भी बनाएंगे जो एग्जाम से संबंधित होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। और सारे विषय, ये ना सिर्फ साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे एकदम जो एग्जाम से महत्वपूर्ण फोकस्ड क्वेश्चंस होंगे। चलिए, धन्यवाद।